अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम, जुमे का दिन है, आप सबको जुमा मुबारक। और एक और बड़ी अहम वीडियो और स्टूडेंट्स की डिमांडिंग वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ कि दरख्वास्त लिखने का तरीका, ख़त लिखने का तरीका, उसके बाद नस्ब और की तशरीह का जो तरीक़ाकार है सर जी वो हमें एक्सप्लेन कर दें। सो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको ये जो थोड़े से 15-20 नंबर हैं ये आप सबको बड़ी आसानी से मिल सके। ख़त लिखने के तरीके में, दरख्वास्त लिखने के तरीके में, नसर बारे लिखने के तरीके में आप लोग कुछ मिस्टेक्स करते हो जो आज आपसे मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपको इंशाल्लाह समझाऊँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा सकूँ और आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप समझ सकिए। और दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपके उर्दू के पेपर में भी जो है ना वो अपनी खूब रहमत आपके शामिल हाल करे। आपका काम मेहनत करना है, वालिदैन की दुआओं के साथ, उस्ताज़ा की दुआओं के साथ पेपर में बैठे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने चाहा तो आपका पेपर कल का जो उर्दू का है बेहतरीन होगा। सो लास्ट में मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा, जो मेरा अकाउंट है मिर्ज़ा साहब 90 MIRZASB 90, ये मेरा रियल बेटा जी चैनल है, तो इसी को सब्सक्राइब किया करें। और एक और गुजारिश है कि आपने सब्सक्राइब किया लेकिन आपने आइकॉन जो है ना बेल का बटन नहीं दबाया, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं आता और आप लोग मुझे बार बार मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे कि सर जी वीडियो नहीं आपने डाली, वीडियो नहीं डाली। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। हाँ, अगर आपको इरिटेशन है इससे तो आप यूँ करिएगा, जब एग्ज़ाम ख़त्म होंगे ना तो बेशक आप जो है ना आइकॉन का जो बेल का बटन है वो उसको आप ऑफ़ कर दीजिएगा, अभी उसको ऑन रखें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आप आ जाइएगा, मैं आपको लेटर, दरख्वास्त, ख़त, दरख्वास्त और नस्र बारे की तशरीह का तरीका समझाऊं ताकि आप इसमें आसानी से 20 से 25 नंबर ले सकें। अच्छा बेटा, सबसे पहले हम ख़त लिखने का तरीका जानेंगे। ये बहुत बड़े बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे इम्तहानी मरकज़ लिखना है। अक्सर बच्चे लिखते हैं आज कमरा इम्तहान, जो कि गलत है। यह एक और गलती करते हैं, इम्तहानी कमरा, ये भी गलत है। आपने दुरुस्त लिखना क्या है, इम्तहानी मरकज़। इंशाल्लाह आपकी जो ग्रामर कंपोजिशन है ना बेटा जी, आपको आयतुनशा देखिएगा तो उसमें जो है ना यहाँ पे एड्रेस लिखा होता है, ये देखिएगा, ये देखिएगा। अब चूँकि हम रियल में ख़त तो लिख नहीं रहे, हम तो सिर्फ एक टेस्ट के तौर पे ख़त लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो अपने एड्रेस लिखा है ना, यहाँ पे एड्रेस कहाँ बैठे हैं, इम्तहानी कमरे में बैठे हैं, तो इम्तहानी कमरा आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद दूसरा गलती जो आप करते हो तरीक़ लिखने की, तरीक़ लिखने का ये तरीका का दोस्त है, यूँ लिख लें या जो आपकी उर्दू में राइटिंग है ना ये उससे ज़्यादा बेस्ट मेथड है कि आपने क्या करना है, आपने डेट लिखनी है। मिसाल के तौर पे कल आपकी है 7 आपका 7 मई, उसके बाद आपका लिख देना है आपने 2023, यूँ डेट लिख लें आप, तो ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है बेटा। उसके बाद आपका आ जाएगा मोहतरम अब्बा जान और उसके बाद है अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अस्सलाम वालेकुम ऐसे लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। बाद स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम ऐसे लिखते हैं, अस्सलामु वालेकुम, दरमियान में जो है वो वाव लगा देते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं, आपका नंबर जो है वो क्रॉस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और गलती जो आप करते हो, जब आपका लेटर ख़त्म होता है ना बेटा जी, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ एक छोटा सा जुमला लिखना है जिसे आप कहते हो कि क्या उसे कहते हैं, इख्तिताम मकतूब, जिसे आप कहते हो, ये वाला कोई सा भी जुमला लिख दें, फ़कत अदाब, ये वो। तो यहाँ पे आपने वस्सलाम लिखना है, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने लिखना है जो भी आपका, जिसकी तरफ ख़त लिख रहे हो, जो भी रिश्ता है वो आप लिखेंगे। और यहाँ पे आपने सिर्फ अली बे जीम लिखना है। तो याद रखिएगा, 1 नंबर आपके इम्तहानी मरकज़ का, 1 नंबर ख़त लिखने का, तारीख लिखने का, 1 नंबर दुरुस्त अस्सलाम वालेकुम लिखने का और 1 नंबर आपका इसका। 4 नंबर आपको मिलेंगे इसके फ्री में और 6 नंबर आपको मिलेंगे इसकी बॉडी के, इसका जो नफ्स मज़मून है जो आपने लिखना है कुछ भी। ठीक है जी। अगर आप ये सारा काम सही तरीके से करते हो यार तो 4 नंबर आपको बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। तो जी आप लोगों ने नंबर ज़ाया नहीं करने, बड़े ध्यान से काम करना है। उसके बाद आ जाए आप दरख्वास्त लिखने के तरीके पे। दरख्वास्त लिखने का तरीका आपने बाहिदमत जनाब, जिसको भी खत लिखना है, अगर आपने फ़ीस माफ़ी की लिखनी है, सर्टिफिकेट के लिए लिखनी है,
उसके बाद बीमारी की लिखनी है, ज़रूरी काम की लिखनी है, तो वो प्रिंसिपल के नाम होती है, हेड मास्टर के नाम होती है। बाहितबा जनाब हेड मास्टर साहब, गवर्नमेंट स्कूल गुजरांवाला। स्कूल का नाम कोई आपने मेंशन नहीं करना। अगर आपने राशन डिपो के खिलाफ लिखनी है या डाकिए के खिलाफ लिखनी है या हेल्थ ऑफिसर के नाम लिखनी है तो वो आपकी बुक पे आपको बताया हुआ ना, देखिएगा। सफाई के लिए हेल्थ ऑफिसर के नाम लिखी जाती है बेटा जी। डाकिए के लिए पोस्ट मास्टर के नाम लिखी जाती है। राशन डिपो के खिलाफ दरखास्त फूड कंट्रोलर के नाम लिखी जाती है। ठीक है, आपने ऐसा नहीं जानना कि मोहल्ले की सफाई के लिए दरखास्त लिखते वक्त प्रिंसिपल के नाम दरखास्त लिख देनी है। ये हो गया। दूसरी बात है जनाबे आली, यहाँ पे आगे ये निशान डालना आपने। एक नंबर आपको इसका मिल गया, एक नंबर आपको मिल गया इसका। अब गुजारिश, ये लफ्ज़ है गुजारिश। मोस्टली स्टूडेंट यूँ गुजारिश लिखते हैं, ज़ाल के साथ नहीं लिखना, आपने जे के साथ लिखना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने अपना नफ्स मज़मून लिखना है कि आप दरख्वास्त में क्या लिखना चाह रहे हो। जब आपकी दरख्वास्त मुकम्मल हो जाएगी तो आपने क्या करना है, दरख्वास्त मुकम्मल करते वक्त आपने कोई एक कैसे कहते हैं, एक इख्तितामी जुमला लिखना है। मिसाल के तौर पर ऐन नवाजिश होगी या फ़कत अदाब व सलाम। अगर आप स्कूल के नाम एप्लीकेशन लिख रहे हो, बीमारी की, सर्टिफिकेट की, फ़ीस माफ़ी की, तो ऐन नवाजिश अच्छा वर्ड है। और अगर आप किसी बाहर लिख रहे हो, हेल्थ ऑफिसर के नाम, फूड कंट्रोलर के नाम, तो फ़कत अदाब व सलाम। लेकिन लिखना एक है, ये या का लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है, या ये आपने लिखना है। उसके बाद आपने तारीख लिखनी है इस अंदाज में, इसी कॉर्नर में आपने तारीख लिखनी है। कल आपकी फ़र्ज़ करें 6 मई है तो 6 मई 2023। कल वैसे आई थिंक 6 मई है, 6 मई 2023 लिख लें। यहाँ पे अल आरज़, अर्जी नवीस, अल आरज़ का माना होता है जो दरख्वास्त लिख रहा है। उसके बाद आपने आपका, अगर तो आप स्कूल हेडमास्टर के नाम, प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिख रहे हो तो आपने आपका फर्मा बरदार लिखना है। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ये लफ्ज़ लिखते हैं ताबेदार, ये गलत है। आपका मुती फर्मा बरदार या ताबे फरमान, ये वर्ड आपने लिखने हैं। ताबेदार आपने लफ्ज़ नहीं लिखना। अगर आप स्कूल से हट के किसी को दरख्वास्त लिख रहे हैं तो उसमें आपका फर्मा बरदार नहीं लिख देना, उसमें लिखना है आपका मुखलिस। जैसे ये देखिए, आपको मिसाल भी मैं दे रहा हूँ बेटा जी। आपने देखिए राशन डिपो के खिलाफ लिखिए, वहाँ लिखा दरख्वास्त गुजार, दरख्वास्त गुजार अल आरज़ के बाद फरहान शेख। ना भी लिखिएगा तो मसला नहीं है, लिखते हैं तो खूबसूरती क्रिएट होगी। उसके बाद आपने नीचे अपना नाम नहीं लिखना। एक नंबर आपको इसका, एक नंबर इसका, एक नंबर आपको अल आरज़ वगैरह का, और एक नंबर आपको तरीक का। 4 नंबर आपके इसको पैटर्न के मिलते हैं और 6 नंबर आपको मिलेंगे इसके मज़मून के, नफ्स मज़मून के जो आप लिखते हो। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए नस्र बानों की तशरीह। तो याद रखिएगा, आपको कोई सा पैराग्राफ आ जाए उसका आपने यहाँ लिखना है हवाला मतन। यहाँ मैंने लिखा नहीं है माज़े के साथ, यहाँ आपने लिखना है हवाला मतन। हवाला मतन लिखने के बाद सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, यहाँ सबक का नाम, मसलन ये पैराग्राफ काहली से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ का नाम है सर सैयद अहमद खान। इसी तरह फिर आपने 2 कॉलम बनाने हैं, उसके ऊपर लिखना है ख़त के शिदा अल्फाज के मुआनी। यहाँ अल्फाज लिख लें, यहाँ इनके मुआनी लिखें। उसके बाद नीचे तशरीह में आ जाए। तशरीह में जो आपने सबसे पहली चीज़ लिखनी है वो लिखनी है कि ये दर्ज बाला पैराग्राफ उर्दू की दरसी किताब के सबक काहली से लिया गया या कोई भी सबक है, उसके मुसन्निफ़ का नाम कोई सा भी हो, इसका नाम सर सैयद है। इस सबक में हमें काहली के नुकसानात और चुस्ती के फ़ायदे बताए गए हैं। इसके बाद दिए गए पैराग्राफ, इसके बाद क्या करना है, बताए गए हैं दर्ज वाला पैराग्राफ में हमें बताया गया है। उसके बाद इसकी तशरीह कर दें। तशरीह करने का तरीका कर क्या है, इसके जो अल्फाज अंडरलाइन हुए हैं इनके मानों को इस्तेमाल करना है। मानों को इस्तेमाल करते हुए इस पैराग्राफ को, जैसे ये फ़र्क 3 लाइनें हैं तो आपने 3 लाइनों को 9 लाइनों में एक्सपेंड करना है, इसको खोलना है, खोल के इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी तशरीह करनी है और आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। याद रखिएगा, आधा नंबर इसका मिलेगा, आधा नंबर आपको इसका मिलेगा, 2 नंबर आपको मिलेंगे इन अल्फाज के और 2 माने आपको तशरीह के। अगर आपको तशरीह नहीं करनी आती, फॉर एग्जांपल यार ये तो करो ना, 1 नंबर आपको ये मिलेगा,
अब कुछ बच्चे कहते हैं कि यार हमें अल्फाज के मानी नहीं आते, हमें तशरीह करनी नहीं आती, लेकिन मुसन्निफ़ का नाम और सबक का नाम आता है। तो आप सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम तो लिख के आओ, 1 नंबर तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगली बात है मरकज़ी ख्याल। मरकज़ी ख्याल में आपने क्या करना है, मरकज़ी ख्याल आपका मैक्सिमम बड़ी हद है 3 लाइन के अंदर लिखना है आपने, इससे ज़्यादा आपने मरकज़ी ख्याल को लंबा नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट ने 8-8, 9-9 लाइनें मरकज़ी ख्याल के अंदर लिख दी होती हैं। सो याद रखिएगा मरकज़ी ख्याल मैक्सिमम 2 से 3 लाइन के अंदर आपने लिखना है। सो ख़त लिखने का तरीका, दरख्वास्त लिखने का तरीका अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं आता। इसकी कॉपी में जो है ना वो अपने सोशल मीडिया ऐप पे भी शेयर कर दूंगा और आपके साथ जो है वो क्या व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। सो आपसे गुजारिश है कि आपने इस तरीक़ाकार को समझना है, इसके मुताबिक पेपर करना है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके ये जो 10 नंबर का ख़त, 10 नंबर का नस्ब और के तशरीह और ये जो आपके जो 25 नंबर है 5 नंबर का मरकज़ी ख्याल, ये आप बड़ी आसानी से इंशाअल्लाह ऑब्टेन करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।